यहाँ पे पिंड होता है, कब से करा रहे हो? यहाँ पिंड हमको लगता है कि 2010 से पिंड करा रहे हो। तो ये बुद्ध विहार तो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थल है। प्राप्ति का स्थल वहाँ। और ये पूरा परिसर है, देखो उधर भी ये पूरा परिसर है। तो इस परिसर में तो बौद्ध लोग होते हैं। तो ये पिंड कौन सी मान्यता में होते हैं? यहाँ भी ये किस मान्यता का प्रतीक है? पितृकायांश यहाँ किन की मान्यता है? ये हिंदू की है ना? हाँ, तो हिंदू की मान्यता के लिए आपको कहाँ कराना चाहिए? काशी में कराना चाहिए, मथुरा में कराओ, गया में भी होता है। तो गया में। तो बिहार में जो जहाँ पे भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी बोध गया। तो बोध गया में ब्राह्मण लोग किस तरह से पिंड दान करवाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जो लोग वहां पे जाते हैं पिंड दान करने और कहते हैं कि वहां पे जाने से अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति मिलती है, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार। तो हमें ये बात सोचना चाहिए कि बौद्ध धर्म में बोध गया का बहुत बड़ा स्थान है। तो वहाँ पे तो सिर्फ बौद्ध क्रिया होना चाहिए। तो वहाँ पे ब्राह्मण पंडा पुरोहित किस तरह से वहाँ पे हिंदुओं की पूर्वजों के तर्पण करते हैं और पिंड दान करवाते हैं, ये कुछ हजम होने वाली बात नहीं लगती है। शहर आता है गया में, ये आता है क्या? हर जगह भी होता है। इस शास्त्रों में ये तो बुद्ध का महासंबोधि स्थल है। हम यहाँ बचपन से, जब से हमारे बाप आए दादा आए, मैं भी आ रहा हूँ। क्योंकि इसलिए आ रहे ना, क्योंकि बौद्ध समाज नहीं जागा, बौद्ध समाज को पता नहीं था। राम मंदिर में जाके कोई नमाज पढ़ेगा, अच्छा लगेगा? है बताइए। अकबर के समय में तुलसीदास जो थे मस्जिदों में नमाज पढ़ता था जाके। क्या उस समय कोई मंदिर नहीं था? तो अपना मंदिर में जाके क्यों नहीं पढ़ा? तो वहां पे उदाहरण दिया जाता है कि उसे अकबर ने ही संरक्षण दिया था कि मंदिर में जाके नमाज पढ़ो। ऐसा कोई भी मुसलमान, कोई भी धर्म उसके लिए दूसरा व्यवस्था कर सकता है, अगर जो दयालु उदारवादी प्रवृत्ति के इंसान हुआ तो। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। इन लोगों ने भी वहां पे उस मस्जिद पे अधिकार जमाने की कोशिश किया होगा, इस लेख के अनुसार। जैसा यहाँ पे पिंड होता है, कब से करा रहे हो? यहाँ पिंड हमको लगता है कि 2010 से पिंड करा रहे हो। तो ये बुद्ध विहार तो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थल है। प्राप्ति का स्थल वहाँ। और ये पूरा परिसर है, देखो उधर भी ये पूरा परिसर है। तो इस परिसर में तो बौद्ध लोग होते हैं। तो ये पिंड कौन सी मान्यता में होते हैं? यहाँ भी ये किस मान्यता का प्रतीक है? पितृकायांश यहाँ। किन की मान्यता है? ये हिंदू की है ना? हाँ, तो हिंदू की मान्यता के लिए आपको कहाँ कराना चाहिए? काशी में कराना चाहिए, मथुरा में कराओ, गया में भी होता है। तो गया में तो बहुत बड़ी जगह है ना, गया में पूरा शहर आता है। गया में ये आता है क्या? हर जगह भी होता है। इस शास्त्रों में ये तो बुद्ध का महासंबोधि स्थल है। हम यहाँ बचपन से, जब से हमारे बाप आए दादा आए, मैं भी आ रहा हूँ। क्योंकि इसलिए आ रहे ना, क्योंकि बौद्ध समाज नहीं जागा, बौद्ध समाज को पता नहीं था। राम मंदिर में जाके कोई नमाज पढ़ेगा, अच्छा लगेगा? क्योंकि इसलिए, क्योंकि अगर ये बातें आगे बढ़ेगी, अब विवाद बढ़ेगा, तो विवाद तभी तो टकराएगा। आपकी मान्यता तो आपकी मान्यता आपकी सीमा में होनी चाहिए। तो अभी जो सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, वो क्या कह रही है? हिंदुओं को हिंदुओं की मान्यता माननी चाहिए, अपने स्थलों पे बौद्धों को माननी चाहिए। इन लोगों ने अभी भी बौद्ध धर्म को, ये लोग बौद्ध मठ को ये लोग मंदिर साबित करने की कोशिश में लगे हुए। इसमें सरकार की प्रोटेस्ट भी सामने आई है कि जो जहाँ पे रहेंगे, जिनका है वही पूजा ध्यान स्थल करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे अपने अपने धर्म के अनुसार। तो ये लोग ब्राह्मण लोग वहां पे जाके क्या कर रहे हैं? पिंड दान करवाते हैं। इसके लिए प्रोटेस्ट जो चल रही है, उस प्रोटेस्ट में इनको कहा गया है कि इस साल तो ठीक है, लेकिन अगले साल से ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें सरकार की गाइडलाइन भी आई है सामने। तो इसमें ध्यान देने की बात है।
कि संस्कृति हड़पने की बात चलती है और संस्कृति हड़पा जाता है। इसी तरह से तो बौद्धों को माननी चाहिए। तो पंडित जी ठीक है, अभी कर रहे हैं आप, इस बात की हम और पंडा जगह अध्यक्ष पंडा करेगा नहीं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। अब बड़ी वो चलने वाली है एक अभियान। इस अभियान में आने वाले अगले साल, अब की श्राद्ध हुआ, अगले बार श्राद्ध नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको इस करे किसी को ना लाए यहाँ पे। बात हमको बोले, आप हमारा बात भी आगे बोलेंगे, मैं बोल गया पंडित जी को एक और, आगे भी बहुत ठीक है। आगे इस बात को बढ़ाए तो बड़ा विवाद हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग श्राद्ध करा रहे, घर पे बुलाओ पंडित जी को, घर से कराओ अपना। जहाँ कोई मरता है उसकी शांति वहीं से होगी।